हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ तो देखिए चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना। और देखिए इस चैप्टर का नाम है गुणज और गुणनखंड। इंग्लिश में अगर बात करें तो मल्टीपल एंड फैक्टर। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। देखिए पूर्वाभ्यास, खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए आपका बुक में इस तरीके का खाली स्थान वाला सवाल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इसको भरना है। देखिए 2 को 8 के साथ गुना करिए और यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है ना। 7 को कौन सा संख्या के साथ गुना करें कि 63 आ जाए। कौन सा संख्या को 9 के साथ गुना करेंगे कि 45 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए किस संख्या का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। इस तरीके से आपको भरना है। तो चलिए सबसे पहले इसको कॉपी में अपना उतारते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। बुक में यहाँ पर तो आपको बनाना नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ गुणज और गुणनखंड मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है, पार्ट 4 है। तो इसमें करना क्या है, खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 को 8 के साथ गुना करिए। तो देखिए 2 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 16 भर देना है। आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए 7 को कौन संख्या के साथ गुना करेंगे कि 63 आ जाना चाहिए। देखिए 7 का 7 अगर आप पढ़िएगा, 7 नम 63, 9 बार पढ़िएगा तो आपका 63 आ जाएगा। तो 7 नम 63, यहाँ पर आपको 9 भर देना है। ठीक है, 7 नम 63 आ जाता है। 3 नंबर में देखिए कहता है कौन सा संख्या को 9 के साथ गुना करेंगे कि 45 आ जाता है। तो ऐसा सोचिए कि इधर से ही कर दीजिए, पढ़ा पढ़ दीजिए। 9 का पढ़ा पढ़ दीजिए। 9 का 9 9 दूनी 18, 9 6 17, 9 6 36, 9 5 45, 5 बार। 9 का पढ़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो 9 5 45 आ जाता है। हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ भाग का सवाल है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी संख्या होता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और वो कितना बार पढ़ते हैं तो ये 35 आता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 35 आता है। तो देखिए 5 का पहाड़ा आप पढ़िए ना, आपको पता चल जाएगा। 5 7 35, तो यहाँ पर आपको 7 भर देना है। देखिए 7 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 35। देखिए 7 का 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 18, 7 5 35। 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पर आपका 35 आ जाता है। तो यहाँ पर 7 आपका भरा जाएगा। 5 नंबर में देखिए कहता है 96 को अगर भाग करेंगे 12 से तो क्या होगा। तो 12 का 12 पढ़िए, कितना बार में 96 आता है। तो देखिए 12 8 96, 12 का पढ़ा अगर आप 8 बार पढ़ते हैं तो आपका 96 आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 8 96 आता है तो यहाँ पर आपको 8 भर देना है। अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो इसका भी उपाय है। देखिए 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। बर का 12 बार 24 25 36 बच्चों 48 बर 5 60 बर 6 72 बर 7 84 12 8 96। ठीक है, 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 96 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 12 8 96, तो यहाँ पर 8 भर दिए। अब आगे देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या भरें कि 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर वो संख्या होना चाहिए। तो ऐसा करिए ना, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 6 नमा 54, तो यहाँ पर आपको 54 भर देना है। ठीक है, देखिए 6 का पढ़ा अगर आप 9 बार पढ़िएगा तो आपका 54 आ जाएगा। 6 नमा 54। ठीक है, देखिए चौका 6 6 12 6 18 6 24 56 30 छक्के 36 6 7 42 6 4 6 नमा 54, 9 बार में 54 आता है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 54 भर देना है। चलिए अब आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहता है कि 42 यहाँ पर दिया हुआ है। 42 भाग का चिन्ह और यहाँ पर खाली जगह है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या लें कि 6 बार में 42 आना चाहिए। किस संख्या का पहाड़ा 6 बार पढ़ें कि 42 आना चाहिए। तो देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। 6 7 42, तो यहाँ पर 7 भर देना है। देखिए अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 छक 42 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कहता है कि 88 को भाग लगाइए 11 से। तो आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना बार में 88 आता है। तो देखिए यहाँ पर 11 के 11 गर्दनी 22 करते 33 घर 44 घर 55 55 घर 66 11 7 77 घर 8 88, 8 बार में। तो यहाँ पर आपको 8 भर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन में देखिए कहता है यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पर भरे कि 8 का पढ़ा 10 बार पढ़ने पर वह संख्या आना चाहिए। तो इसको और इसको गुना कर दीजिए ना, आपका पता चल जाएगा। 10 8 80 या फिर 8 10 80, यहाँ पर 80 भर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 का पढ़ा 10 बार पढ़िएगा तो आपका 80 आएगा। देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 8 10 80, 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए कितना आसानी तरीके से खाली स्थान ये भर गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका जो भी डाउट होगा मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग
जितना भी सवाल था सबका आंसर देख लिए। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर कहता है किसी संख्या में किसी दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए तो पहली संख्या दी हुई संख्या का गुणज कहलाती है। देखिए संख्याएं 5, 10, 15, 20, ठीक है। ऐसे सोचिए कि 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 25 25, 5 30, ऐसे और चलते रहेगा, ठीक है। तो इतना में से क्या होता है, इतना में संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, अतः ये सभी संख्याएं 5 के गुणज हैं। मतलब समझे क्या हुआ कि 5 का अगर आप पढ़ा पढ़ते हैं तो ये पूरा जितना भी आगे पढ़ा पढ़ते जाइएगा ये सभी संख्या क्या होगा 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा 5 का गुणज कहलाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण 1 में देखिए यहाँ पर संख्या 2 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम का मतलब है 1 से आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ा पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा है प्रथम 5 गुणज, तो 2 का पढ़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 बार पढ़ें। तो यहाँ पर जितना भी संख्या आया ना ये क्या है, तो ये 2 के प्रथम 5 गुणज है, 2 का प्रथम 5 गुणज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः 2 4 6 8 10, मतलब ये वाला संख्या, ठीक है ना। संख्या 2 के प्रथम 5 गुणज है, ठीक है। संख्या 2 के प्रथम 5 गुणज ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देखिए 1 नंबर में इसमें देखिए लिखा हुआ है इसे जाने, ठीक है, किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुणज होता है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 2 का गुणज हो गया, है ना। अभी 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे हम लोग, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, तो देखिए 2 का ये सारा क्या है गुणज है, कोई भी पहाड़ा रहे उसका वो गुणज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर में कहता है गुणज को अपवर्त्य भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपका बुक में आगे क्या है, दूसरा उदाहरण में देखिए कहता है यहाँ पर संख्या 3 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो बहुत ही आसान है, 3 का पढ़ा आपको 5 बार पढ़ना है, प्रथम 5 गुणज बोला है तो आपको क्या करना है 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ना है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15। तो यहाँ पर देखिए जितना भी संख्या आया ना तो ये प्रथम 5 गुणज है, किसका, तो जिसका पढ़ा पढ़े हैं, 3 का पढ़ा पढ़े हैं तो 3 का प्रथम 5 गुणज हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अतः 3 6 9 12 15, ये वाला संख्या 3 के प्रथम 5 गुणज है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए और उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, तीसरा उदाहरण में देखिए संख्या 6 के प्रथम 10 गुणज, इसमें 10 ठो गुणज बोला है। पहले तो हम लोग उदाहरण 1 और उदाहरण 2 में देखें प्रथम 5 गुणज, लेकिन यहाँ पर देखिए उदाहरण 3 में प्रथम 10 गुणज बोला है, तो यहाँ पर 10 बार पढ़ेंगे। किसका बोला है 6 के, तो 6 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे। देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नौ 54, 6 धंग 60, 10 बार पढ़े, है ना। तो यहाँ पर 10 बार पढ़े तो क्या हो गया 6 के प्रथम 10 गुणज हो गया। तो यहाँ पर देखिए अतः संख्या 6 के प्रथम 10 गुणज क्या क्या आया, तो छक्का 6 से लेकर 6 धंग 60 तक, है ना। तो ये सभी किसका है गुणज, तो 6 के गुणज है, प्रथम 10 गुणज, ये सभी संख्या आपका 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है ना अभ्यास के प्रश्न है, ठीक है ना। तो अभ्यास के प्रश्न में क्या कहता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि सही गुणज पर घेरा लगाइए, पहला आपके लिए किया गया है। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बना दिया है पहले ही बुक में, तो जो बाकी है उसको करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपना कॉपी में उतारेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो आप भी इसको अपना कॉपी में उतार लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है, आप भी इस तरीके से अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए अभ्यास के प्रश्न, क्वेश्चन 1 में कहता है सही गुणज पर घेरा लगाइए, पहला आपके लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। 2 के गुणज, गुणज का मतलब क्या हुआ, आपको पहाड़ा पढ़ देना है। गुणज का मतलब इतना याद रखिए कि जिसका गुणज बोलेगा उसका पहाड़ा आपको पढ़ देना है, गुणज हो जाएगा। 2 के गुणज बोला है तो 2 का पढ़ा पढ़िए। देखिए 2 का 2 तो 2 आएगा, 2 को घेर देना है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 साते 14। तो ये देखिए ये सब जितना अभी गोल घेरा किए ये सब क्या है, तो ये सब क्या है 2 के गुणज है। ख नंबर में देखिए 7 के गुणज, तो 7 का पढ़ा पढ़िए। देखिए 7 का 7, ये 7 घेराएगा आपका, 7 दूनी 14, 14 घेराएगा।
7 या 21, 21 यहाँ पर है, 21 घेराएगा, 7 या 21, 7 चौके 28, 28 यहाँ पर है तो यहाँ पर 28 घेरा जाएगा। बस हो गया 7 का गुणज। अब 3 का गुणज देखिए, गौ नंबर में कहता है 3 के गुणज, तो 3 का पढ़ा पढ़िए। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, बस इतना ही है। हालांकि आगे होगा और भी गुणज, लेकिन यहाँ पर इतना ही कहा है, तो जितना संख्या दिया है उतना में ही आपको घेरा लगाना है। तो ये हो गया आपका, देखिए 1 नंबर का सवाल बन गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए 2 नंबर में कहता है दी गई संख्या के 5-5 गुणज, गुणज को हम लोग अपवर्ती भी कहते हैं, तो 5-5 गुणज लिखना है आपको। तो 4 के गुणज बोल रहा है, बहुत ही आसान है, 4 का पढ़ा पढ़ दीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये आपका 5 तो गुणज हो गया 4 का। अब 5 का लिखना है, देखिए ख नंबर में क्या कहता है, 5 के गुणज लिखना है, कितना, तो 5 ठो। तो 5 का पढ़ा पढ़िए। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये 5 का 5 तो गुणज हो गया। अब आगे देखिए गौ नंबर में कहता है 9 के गुणज लिखना है। तो देखिए 9 का पढ़ा पढ़िए। 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी तरीके से ये सवाल आपका बन गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।